आज मैं आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है ईदगाह। इस कहानी के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद हैं। इन्होंने 300 की लगभग कहानियाँ और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। इनकी रचनाओं में पात्रों का चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है। प्रस्तुत कहानी में भी उनकी यह विशेषता द्रष्टव्य है। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। खेतों में अजीब सी रौनक है। आसमान में कुछ अजीब सी लालिमा है, मानो संसार की ईद बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा तो। नन्ही सी जान लेकिन इसमें हामिद का उत्साह क्या करे। अधिक पैसे भी उसके पास नहीं है। बड़ी मुश्किल से वह 3 पैसे हामिद को मेले में जाने के लिए जुटा पाई है। हामिद ने भीतर जाकर कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ जुट गई। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाहियाँ और मुर्जे, राजा और वकील, गिश्ती और धोबी। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन गिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास लेकिन कुल 3 पैसे हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों का यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दूंगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। जरा सी देर तो खुशी होती है, फिर तो उनकी कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताया। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो। नहीं तो चलते बनो। हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़क ना दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़क नहीं दी। बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों उठा लाया पगले। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं। कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर जाए तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। हामिद के तर्क का बच्चों के पास कोई जवाब न था। उन्होंने 4 आने खर्च किए, पर वे कोई काम की चीज़ नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। मेले वाले घर पहुँचे। मौसीन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और वह मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियाँ गाड़ी।
उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा। नूरे ने वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। रहा महमूद का सिपाही, उसके लिए टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों ओर भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी। टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ ही मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हामिद उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। हामिद आई और अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा ही उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को इतना क्रोध आया कि 2 पहर हो गए, न कुछ खाया न पिया। 3 पैसे थे और उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफिर हो गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहाँ अपनी बूढ़ी दादी का ध्यान रहा। यह सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। धन्यवाद। अब मैं आपको पार्ट 2 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि के चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके, अतः यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, उसके भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं, उसको वर्ण विचार कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ, अपने अपने वर्ण होते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में हिंदी के 52 वर्ण हैं। वर्णमाला हिंदी में आने वाले वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ी हुई होगी है, आ से लेकर, और ये हमारी पूरा यानी तक श्रेय तक होती है। वर्ण भेद उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ से लेकर औ तक सारे हमारे ये स्वर होते हैं। इसके बाद है स्वर के भेद। स्वर के भेद हमारे 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं।
कैसे लेकर और ढ तक हमारे सारे व्यंजन होते हैं। ये व्यंजनों के भेद में सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठों का स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 है। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार होता है। जैसे हमारा ये है क वर्ग, पहला अक्षर मतलब क से ढ तक, तो ये हमारा क वर्ग हो गया है ना। क वर्ग इसलिए हुआ है क्योंकि ख से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद है हमारा च वर्ग। च वर्ग क्यों है ये, क्योंकि ये च से स्टार्ट हुआ है। फिर है ट वर्ग, ये ट से। त वर्ग त से हुआ है। प वर्ग प से। क वर्ग कंठ से उच्चारण होता है इसका। छ वर्ग का तालु से। ट वर्ग का मूर्धा। त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ यानी होठ। इसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाने के बाद ऊष्मा यानी गर्मी से पैदा होती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। श, श, साहा। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहते हैं उसको हम। और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ध्वनि घर्षण के आधार पर व्यंजनों के भेद। सघोष वर्ण, ये भी हमारे 2 भागों में होते हैं, सघोष और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होने के बाद गूंज होता है उसे हम सघोष कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है अघोष। उसमें हमारी जो है स्वर तंत्रों में कंपन कम होता है, वो हमारा होता है अघोष। इसके बाद ये हमारे अन्य व्यंजन हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन। जहाँ 2 वर्ण मिले हुए होते हैं वो हमारे क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा एक व्यंजन है कै, दूसरा व्यंजन है श, तो इनको दोनों को मिलाकर हमारा संयुक्त व्यंजन क्या बना, श। जैसे अक्षरा शिक्षा, ता लसरा त्रा, नक्षत्र त्रिशूल। ऐसे ही प य प्य प्यारा, श ब श श्वास। इसके बाद है द्वित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही समान स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होता है तो वे द्वित व्यंजन होते हैं। जैसे च और चा दोनों एक ही व्यंजन है, इनको मिला के च हो जाएगा। जैसे बच्चा कच्चा, क क कक, पक्का मक्का। इसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह यानी योग न होने पर भी साथ रहना। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होती हैं फिर भी ध्वनि का रूप ले लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये भी 3 है हमारी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जिस किसी वर्ण का अनुच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे संसार, अंडा, गंदा, चंचल आदि। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है।
जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसमें शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, मांग, आँख, हंस आदि। विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, जैसे इसका चिन्ह हमारा ये विसर्ग होता है। ये हम इसको संस्कृत में भी करते हैं, लास्ट में विसर्ग भी लगाते हैं, रूप में भी लगाते हैं। शब्द रूप, धातु रूप। हिंदी में प्रचलित केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही इस ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। रा के विभिन्न रूप। रा व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। रे अपने मूल रूप में, जैसे रास्ता, रस्सी, रघुनाथ। Hello students, today we will learn chapter number 1, knowing our numbers. So children, let's start our exercise. Exercise number 1A. Our question number 1 is, write the successor of each of the following. Our part number 1 is 65908. So children, how we will find out its successor? We will add one number into the given digits. So here we'll go in rough column 65,908. We will add 1. So we will get 65,909. 65,909. So here in the same way, question number second is saying to find out its predecessors. So here our part number 1 is 8,900. So here what we do, we subtract my number 1. So 8,900, we subtract one number from the given number. So we will get 8,899. 8,899. Rest of the parts are also same. Question number 3 is saying which is greater. Here two numbers has given 84,855. I'll not read according to the 84856. So here we will count how many digits are there. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. Here also ones, tens, thousand, hundreds, thousand, 10,000. So both has 5 digits. What we will do? This is 84,000. This is also 84,000. This is 855. This is 856. So children, whichever is greater, 84,856 is greater. So we come to question number 4. Compare the following. Here we will compare in the same way. 90405. We also have in the both numbers 5 digits. Here also we have 5 digits. Here also we have 5 digits. So what we will do? This is also 90,000. This is also 90,000. So children, this is 504. This is 405. So whichever is greater, 500 is greater or 400 is greater. So 90,504 is greater than 90,405. So children, in question number 5, we have to write in ascending order. You know how to write in ascending order. Ascending order means small to big. So which number is small? First of all, we'll see how many digits are there in each. So there are 4 digits in not in all the numbers, but till 8,000, and this is the only one digit having 5 digits. So we will write this number at the end, and rest of the number we will find its ascending order. So our first smaller number is 1,728. Our second number is 2,744. Our third number is 3,375.
Our fourth number is 8,000. Our fifth number is 9,261. At last, that contains 5 digits will come here. So rest part also you have to do, and we have to now write in descending order in question number 6. So we will do reverse. We'll write first big number and then small, and at last the smaller number will come. In question number 7, we have to form the greatest 4-digit number by using the digits 2, 0, 6. So we have only 3 digits. We have to write in 4 digits and in greater. So which number is greater? That means 6. So you may repeat any digits twice. So I can repeat 6 because we have to write in greater. So 6, 6, and we have to write in greatest number. So 6, 6, 2 and 0. In question number 8, how many 4-digit numbers can be formed by using the digits 3, 4, 9 and 0 without repeating any digits? So here we have to form, we have 3, 4, 9 and 0. So we have to form 3, 4, 9, 0, 4, 9, 0, 3, 9, 0, 3, 4, and in such a way we can form 18 numbers. That's the thing you have to do, children. Thank you, children.